संत समझाते हैं कि आध्यात्म की 3 महत्वपूर्ण निष्ठाएं होती हैं। उनमें से हम सभी जानते हैं, एक तो ज्ञान है, एक भक्ति है और एक कर्म है। और मनुष्य के 2 व्यक्तित्व होते हैं, एक बहिर्मुखी होता है यानी कि जो हम लोग हैं बाहर संसार में, और एक अंतर्मुखी होता है जो भीतर की ओर। मैंने प्रश्न भी किया था से कि आप मुझे लिखकर भेजें कि आप किस मार्ग पर हैं और आप चाहते क्या हैं, लेकिन किसी का ज्यादा उसके ऊपर प्रतिक्रिया आई नहीं। लेकिन जितने भी लोग हम बहिर्मुखी हैं जो संसार में, उनके लिए 2 रास्ते महत्वपूर्ण हैं, एक कर्म मार्गी और एक दूसरा भक्ति मार्गी। कर्म मार्गी क्या है कि कर्म करना, जो गीता से ज्ञान हमें आता है, और भक्ति मार्ग का मतलब है प्रेम करना, विशुद्ध प्रेम करना। लेकिन हम भी कर्म को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, ना ही भक्ति मार्ग को पूरी तरह से समझ पाते। और जो व्यक्ति अंतर्मुखी है, क्योंकि आप 2 संविधाओं पर चले हुए, आप बाहर कर्म भी करना चाहते हैं और भीतर बैठ के ध्यान भी करना चाहते हैं, उससे द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। मार्ग एक पकड़ो, कर्म का पकड़ लो, भक्ति का पकड़ लो, ध्यान या ज्ञान का पकड़ लो, लेकिन उसी मार्ग पर रहो। और उसी मार्ग में संत हैं, जिस संत ने आपको दीक्षा दी है वो भी समझो कि उस संत ने आपको दिया क्या है। कर्म मार्गी की अगर बात करें, बाहरमुखी जितने भी हम लोग हैं ना, जो बाहर हम जैसे भगवान की बाहर जो भी विधि है उसको हम अपनाते हैं, कर्म के द्वारा करते हैं, उसमें उसको अगर आप ध्यान मार्ग समझाना चाहो वो समझ नहीं पाएगा। आपको और हमारे को समझ आया कितना समझ पाया हम ध्यान मार्ग के बारे में? नहीं समझ सकते, वो बड़ा जटिल सा लगता है। किसी भी कर्म पर चले हुए व्यक्ति पर या भक्ति पर चले हुए व्यक्ति को अगर ध्यान का मार्ग समझाओ, नहीं समझ में आती उसके बाद। जो अष्टावक्र जी का ज्ञान है वो सारा का सारा विश्लेषण या सांख्य ज्ञान कह सकते हैं हम, जिसमें अक्रिया की विधि है। अक्रिया मतलब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल बोध और स्मरण मात्र करना। बोध क्या रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं, जानकारी क्या रखनी है कि मैं शरीर नहीं हूं, समझ क्या रखनी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, और स्मरण क्या रखना है कि मैं केवल आत्मा हूं। शरीर में की होने वाली क्रिया कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं शरीर हो ही नहीं। शरीर में क्या होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको बुरा कह दिया, आपके शरीर को मैंने चोट पहुंचा दी, तो आप ये कह सकते हैं मैं शरीर हूं ही नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बोलता रहे भाई, मैं मन हूं ही नहीं, तो मन में मेरा कोई प्रभाव उठता नहीं है। तो जब ये दोनों चीजें निषेध हो जाती है, फिर क्या रह जाता है, केवल आत्मा। ये स्मरण बराबर बने रहना कि मैं आत्मा हूं, ये सांख्य मार्ग है। जब आप इस बात को जान जाओगे, इसमें स्थित हो जाओगे, आपके अभ्यास करते करते शरीर और मन इससे अलग हो जाओगे और केवल आत्मा में स्थिर हो जाओगे, उसी को मोक्ष कहते हैं। महात्मा बुद्ध मोक्ष को प्राप्त थे ना, संत कबीर मोक्ष को प्राप्त थे, गुरु नानक मोक्ष को प्राप्त थे, मीरा मोक्ष को प्राप्त थी, जीते जी उन्हें किसी चीज का अवसाद नहीं था। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोला, कोई असर नहीं हो, वो शरीर थे ही नहीं। शरीर किसमें लगा रखा था, जो कर्म उसके जो अंदर से ऊपर उभर रहा है उसको इस्तेमाल कर रहे थे। मोक्ष को स्थान नहीं है, ऐसा मत समझना कि वहां जाके मोक्ष मिलेगा। मोक्ष एक स्थिति है, जब आप उस स्थिति को प्राप्त कर लोगे तो आप मोक्ष को ही प्राप्त हो जाओ, जिसमें जीव जो है ना वो परमानंद का अनुभव करता है। हम कहते हैं जी कबीर जी को आनंद था, या था ही, बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को आनंद था ही, गुरु नानक जी को आनंद था ही, या और कई महात्मा जितने भी संत हुए हैं बड़े बड़े अभी तक जो युग पुरुष रहे हैं, उन सबको आनंदित था। राम जी को आनंदित था, भगवान कृष्ण को आनंद था, भगवान शिव को आनंद था, सबको आनंद ही है। क्यों? वो स्वयं में स्थित है, किसी और चीज में नहीं। देखो
अगर आप कर्म मार्ग पे चलते हो तो याद रखना कि जो भी कर्म चाहे संसारी कर रहे हो आप, उस कर्म को सच्चाई, ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ अगर आप करते हो व्यवहारिक जीवन जिसमें सच्चाई भी हो, ईमानदारी भी हो, पूरी निष्ठा भी हो आपकी और पूरी लगन भी हो उस कर्म को पूरा करने की, तो आप स्वर्ग के अधिकारी तो बने ही हैं, समझ लो। संसारिक कार्य कोई भी करते हुए ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा और लगन के साथ आप कर रहे हैं तो निश्चित ही आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे। पर ये सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ? और अगर इसी संसारिक काम को आप निष्काम भाव से, ऊपर में तो हो सकता है मेरा कामना, ये कामना हो सकती है, लेकिन अगर इसी कर्म को निष्काम भाव से लोकहित के लिए और केवल ईश्वर की आज्ञा मानकर करते हो तो आपको ये कर्म कभी बांध नहीं सकते। भले आप संसार का ही कार्य कर रहे हो, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, निष्काम होकर कर रहे हो, कोई कामना नहीं है, केवल क्या कर रहे हो, लोक हित के लिए कर रहे हो। और करते वक्त भी ये विचार कर रहे हो ये कि ईश्वर की आज्ञा है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं कर रहा हूं। अगर ये करते हो तो कोई भी कर्म आपको बांधते नहीं, और जिसको कर्म नहीं बांधते फिर किसको प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये तो है कर्म का मार्ग। और रही भक्ति मार्ग, भक्ति में चाहिए प्रेम। हम प्रेम तो सब कहते हैं कि बड़ा प्रेम है मुझे, और प्रेम भाग्य से मिलता है। प्रेम पता भी क्या होता है, तुम मुझे चाहो ना चाहो लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम मुझे देखो ना देखो लेकिन मैं तुम्हें देखता हूं। तुम मुझे प्रेम करो ना करो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें प्रेम करने से रोक नहीं सकता। तुम मेरी ओर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो मुझे उससे कोई मालूम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें देख रहा हूं, देखूंगा, तुम्हें देखे बिना मैं रह ही नहीं सकता। उसको प्रेम कहते हैं, और वही भक्ति है। अब जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप पूरे भागवत में खंगालोगे, हाँ, सब जगह आपको प्रेम भक्ति दिखेगी। कहाँ दिखेगी? वो इसी कारण से दिखेगी। कोई गोपी, कोई कृष्ण, कोई गोपी, कोई गोप, कोई वृंदावन वासी या कृष्ण से जिसने भी प्रेम किया, क्या वो कृष्ण के पीछे भागा या उसने उम्मीद की कि कृष्ण मेरे पास आए, मेरे को देखे, मेरे साथ ही रहे? किया किसी ने? उन्होंने तो सिर्फ प्रेम किया, बे तू जा है, जैसा है वैसा रहे, तू हमारे से कोई याद भी ना कर, लेकिन हम तेरे को याद करते रहे। ये प्रेम है, इसको भक्ति मार्ग कहते हैं। सब कुछ छोड़ देना उसी के लिए, कोई और है ही नहीं। अगर कोई है भी तो केवल कृष्ण ही है। मतलब कैसे कि प्रेम इस तरह का हो गया कि जो संबंध भी है आपके उसमें भी वो कृष्ण ही दिखाई दे, या जिससे भी आप प्रेम कर रहे हैं वही दिखाई दे, उसको कहते हैं वो। और अगर आप इस मार्ग पे हो, आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व तो ये कहता है कि मैं प्रेम मार्गी हूं, मुझे प्रेम मार्ग में आनंद की अनुभूति होती है, तो फिर अगर चलना तो ऐसा प्रेम करना। हाँ, और अगर कर्म मार्ग पे चलते हो तो कर्म भी ऐसा करना कि ईमानदारी से, निष्ठा से करना, लेकिन लोकहित की भावना से करना। जो भी कर्म करो लोकहित की भावना से करना, और ये मान के चलना कि ईश्वर का आदेश है, उसका मेरे संदेश है, मैं उसकी इच्छा से सब कुछ कर रहा हूं, उसी के लिए कर रहा हूं। ये तीनों मार्गों का यही रास्ता है। अब इसमें से आप निर्णय कर सकते हो, कोई भी मार्ग पकड़ लो। अब मजे की बात है, तीनों में एक चीज अवश्य है। अगर आप ध्यान मार्ग में चलते हो तो ध्यान भी आपको, सुमिरन तो तब भी करना ही पड़ेगा। प्रेम मार्ग में चलते हो तो जिसका प्रेम करते हो उसका सुमिरन आपको निरंतर करना पड़ेगा। और कर्म मार्ग भी अगर कर रहे हो तब भी आपको उसका सुमिरन निरंतर करना पड़ेगा। कभी सुमिरन तोड़ना मत। ऐसा मत करना कि अभी कर लूं, बाद में कर लूं, शाम को कर लूं। प्रयास करो कि मैं निरंतर ही करता रहूं। अभी नहीं, धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी आपकी। और जिस घड़ी आदत बन गई तो समझ लेना प्रेमी के लिए प्रभु सुलभ है, क्योंकि वो उसकी वो धारा टूट नहीं रही। और कर्म करने वाले के लिए भी हर घड़ी वो उपलब्ध है, क्योंकि उसकी धारा टूट ही नहीं रही है।
और ध्यानी के लिए भी वही व्यवस्था है।